नीट परीक्षा विवाद में कांग्रेस एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री के घर घेराव की कोशिश। नमस्कार, मैं सुनील टंडन और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट भारत न्यूज। नीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री के घर घेराव की कोशिश, वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग। बिलासपुर में बुधवार शाम नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेहरू चौक पर आंदोलन का केंद्र बना, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस और छात्र संगठन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। धरना प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने के लिए कुछ किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। जगह जगह बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद कई कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। नेहरू चौक पर देर शाम तक राजनीतिक माहौल गर्म रहा। हालांकि पुलिस की सतर्क व्यवस्था के चलते कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई और स्थिति नियंत्रण में रही। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई और कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जाखड़ विजय केसरवानी, महेंद्र गंगोत्री, सुधांशु मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, प्रमोद नायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहा है। देखें बिलासपुर से धनंजय तिवारी की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्री कैद हैं, प्रशासन अपील कर रहा है। यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के घर में कैद हो गए हैं, क्योंकि देश का युवा अपने भविष्य की बात को लेकर इनसे जवाब मांगना चाहता है। इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या गलती थी कि 89 बार आपने पर्चे को लीक कर दिया। क्यों आप देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? आखिर लोकतंत्र और संविधान में यदि कोई गलती करता है तो युवाओं के भविष्य से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए हम सब यहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते थे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। पूरे देश में लगातार नीट की परीक्षाएं लीक हो रही है, कई बार एक बार और भी जो परीक्षाएं हो रही है सब में लीक हो रहा है। सीएसईबी का आप पैटर्न देख रहे हैं, तो कुल मिला के देश का भविष्य, जो विद्यार्थी देश के भविष्य है वो आज सड़कों पर है। और ये शर्म नहीं आ रही सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के सामने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इनके कानों में जू नहीं लेंगे। पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो एनएसयूआई के माध्यम से युवा सड़कों पर उतरा है, जेएनजी के माध्यम से जो जनता कांग्रेस पार्टी से रही, उस पार्टी की बात नहीं करता, पर इस देश में जो जनाक्रोश है उसको समझ नहीं पा रहे हैं और यही जनाक्रोश इस नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है तत्काल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को ले और इस परीक्षाओं के लिए कोई ऐसी संस्था बनाया जाए जिसमें देश के युवाओं का भविष्य दांव पर न लगे। आज ये जो विद्यार्थी देश के भविष्य उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। सर, आज यहाँ पे जो आप लगातार रोड खाली करवाते हैं, देखिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी का बंगले का घेराव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी नरेंद्र मोदी का चेहरा है और हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 23 लाख छात्रों का भविष्य नीट के पेपर के माध्यम से और अनेक ऐसी लगातार अभी पेपर लीक हुआ है, उन सब पेपर के माध्यम से हमारे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। ऐसा कृत्य दोबारा ना हो और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लिया जाए और शिक्षा में जो भी